इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक गरीब लड़का है जिसे लोग स्कूल में बुली किया करते थे, पर वो एक मेहनती लड़का था। पर फिर भी यहाँ पे वो लोग उसे बुली करना नहीं छोड़ते थे। परंतु एक दिन उस लड़के को पता चला कि अपने बुलिस को सताते हुए भी यहाँ पे पैसे कमा सकता है। फिर क्या हुआ, ये अपने बुलिस से यहाँ पे रिवेंज लेने लगा। पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पागो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके यूट्यूब नाम की एक वेबसाइट में 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो काफी खुश भी होता है और वो अपने व्यूअर्स को अपने दोस्त से भी मिलवाता है जिसका नाम होता है र्यूमी। और वो भी यहाँ पे यूट्यूबर है जो कि अपने चैनल पे ब्यूटी से रिलेटेड यहाँ पे टिप्स देती है। पर ब्यूटी टिप्स लेने के लिए यहाँ पे इसके चैनल पे कोई नहीं आता, वो तो इसके बलून्स को देखने के लिए आते हैं। पागो फिर इसे पूछता है कि तुम ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हो तो क्या तुम हमें यहाँ पे मेकअप करते हुए यहाँ पे कुछ दिखा सकती हो क्या। ये कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एकदम लाइव एग्जांपल है। और हम देखते हैं हमारे एमसी को जिसका नाम होबिन होता है, जिसने लोगों ने जोकर बना दिया होता है और सभी व्यूअर्स इसके ऊपर हंस रहे होते हैं। होबिन को इससे तकलीफ नहीं होती कि इसे कैसे यूज किया जा रहा है, पर ये लोग जो पैसे कमाते हैं उसका शेयर इसे बिल्कुल भी नहीं देते। पागो फिर से धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे व्यूअर्स को ग्रेट करना पड़ेगा और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये फिर अपने सभी व्यूअर्स को यहाँ पे इसे मिलाता है और इसी वजह से इसे यहाँ पे एक फेक स्माइल के साथ हंसना पड़ता है। पर बाथरूम में जाके ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये सोचता है कि ये लोग मुझे ऐसी चीज करवाते हैं और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं देते। पागो के यहाँ पे 7 लाख सब्सक्राइबर्स है जिससे ये काफी मोटा पैसा कमा पाता है, पर उसके एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। वही पे रूमी अपनी शक्ल की वजह से चल जाती है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है और वो लोग मुझे कुछ देते भी नहीं है। ये फिर अपना चेहरा धो लेता है और हमें एमसी का पहली बार चेहरे देखने को मिलता है। पर होबिन जैसे अपने क्लास में जाता है, यहाँ पे एक क्लासमेट इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने एक अच्छी स्माइल क्यों नहीं दी, हमारे व्यूअर्स तुम्हारे ऊपर गुस्सा है, और ये इसे यहाँ पे पीटने लग जाता है। इस लड़के का नाम वो जी हायोक है और ये स्कूल के बुलिस में से एक है, पर ये पार्क के अलावा यहाँ कुछ नहीं कर सकता। ये पार्क की वजह से यहाँ पे दूसरों को बुली करता है, वरना इसके अंदर खुद के अंदर इतना दम नहीं है। और ये साबित भी हो जाता है क्योंकि जब होबिन यहाँ पे गुस्से से इसकी तरफ देखता है तो ये थोड़ा घबरा जाता है और उसके बाद ये पागो को यहाँ पे बुलाने लग जाता है जैसे कि वो उसका फादर हो। तभी यहाँ पे रूमी पागो को बताती कि दोपहर की स्ट्रीम से इन लोगों ने करीब 30,000 येन कमा लिए है। ये काफी ज्यादा होते हैं, जो सुन के होबिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि अगर वो अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर दे तो क्या वो यहाँ पे पैसे कमा पाएगा। पर जी हायोक भी यही सोच रहा होता है और वो इस चीज को लेकर पागो के पास चले जाता है। पागो इसे बताता है अगर उसे चैनल स्टार्ट करना है तो उसे अडल्ट होना पड़ेगा और उसके लिए वो अपने माँ बाप के अकाउंट यूज कर सकता है। पर ये इसे बताता है कि पिछले महीने इसके माँ बाप ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया था क्योंकि इसने यहाँ पे बैंक से कुछ पैसे निकाल के उड़ा दिए थे। इसी वजह से इसके पेरेंट्स इसके लिए नहीं मानेंगे। पर इसे पता है कि आखिरकार ये किसका बैंक यूज कर सकता है। ये फिर होबिन के पास चले जाता और कहता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है ना, क्या मैं तुम्हारी माँ का जो अकाउंट है वो कुछ समय के लिए बोरो कर सकता हूँ क्या, मुझे पैसे कमाने हैं। इसकी ये बात सुन के पागो से कहता है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये पूछो कि उसकी माँ मर तो नहीं गई है क्या। इसकी ये बात सुन के होबिन का मन करता है कि वो इसे एक जोरदार पंच मारे, पर वो चाहकर भी इसे यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इसे काफी ताकतवर है। हमें फिर होबिन की मदर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो यहाँ पे होबिन को कहती है कि वो अब ठीक हो चुकी है और वो किसी भी टाइम में यहाँ से निकल सकती है। पर होबिन को पता होता है कि उसकी माँ यहाँ पे झूठ बोल रही है। तभी इसकी माँ इसे पूछती कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या तुम किसी से लड़ रहे थे क्या। ये इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के साथ लड़ने में इन्वॉल्व नहीं होता। ये फिर हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाता है जहाँ पे ये करीब 30,000 येन जमा करवाता है। ये फिर हमें बताता है जिस 30,000 येन को उन लोगों ने सिर्फ दोपहर में ही कमा लिया उसके लिए मुझे पूरे महीने घिसना पड़ता है और फिर भी मैं सिर्फ 1,10,000 यानी जमा करवा पाता हूँ। मुझे खुद से कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ पे डार्कनेस में है, पर एक लड़की है जो कि मुझे अंधेरे से निकाल सकती है और उसका नाम है बोमी चॉय जो कि मेरी क्रश है। बोमी से पूछते क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार पैटिस कहाँ पे रखे हुए। ये से बताता है कि वो रेफ्रिजरेटर में है, वो थोड़ा आगे जाके उसे मिल जाएगा। बोमी ने पहली बार अपनी क्रश से बात की होती है जिस वजह से वो काफी खुश होता है, जैसे कि तुम लोग अपने क्रश को देख के खुश होते हो। पर इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि यहाँ पे छपरी ट्यूबर पागो आ जाता है जो कि यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। इसने यहाँ पे चैलेंज लिया होता है। ये यहाँ पे बोमी को कहता है कि अगर उसने 30 सेकंड के अंदर जो बर्गर इस पोस्टर में वो बना दिया तो बढ़िया है, वरना उसे यहाँ पे चैलेंज हारने की वजह से इसे यहाँ पे इसका नंबर देना पड़ेगा। ये बात सुन के होबिन सोचता है कि ये बर्गर 30 सेकंड में बनाना इम्पॉसिबल है, पर अगर इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो उसका नंबर लेने के बाद वो बोमी को काफी परेशान करेगा। वही पागो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सकती हो तो चुपचाप हार मान जाओ और अपना नंबर मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे कॉफी पिलाने ले जाऊंगा, तुम्हें वो काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि एक यूट्यूबर होता है और क्या पता अगर किसी ने भी यहाँ पे कुछ भी कहा तो यहाँ पे सोशल मीडिया में ये शायद उसे बदनाम कर दे। तभी होबिन यहाँ पे 30 सेकंड्स के अंदर उस बर्गर को बना के ले आता है और उसके सामने रख देता है और इसे कहता है कि वो यहाँ से चले जाए तो ही बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे ये कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहा है। इतनी बहादुरी दिखाने के लिए यहाँ पे जो इसके साथ काम करते हैं वो इसकी काफी तारीफ करते हैं, पर इसे पता होता है कि कल जब ये स्कूल जाएगा तो वो
वो उसे दोबारा से बुली करेगा। पर इसे इस चीज का रिग्रेट नहीं होता क्योंकि इसकी क्रश इससे अब इम्प्रेस हो चुकी होती है, जिससे इसे काफी अच्छा लगता है। हमें फिर होबिन के घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जी हायूक को, जो कि यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और इसे पैसे कमा रहा होता है। और जिस अकाउंट से स्ट्रीमिंग कर रहा होता है वो इसकी मदर का होता है और होबिन यहाँ पे अपनी मदर से माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। पर वो इससे रिवेंज लेने के लिए इसके खाने में यहाँ पे थूक देता है। और जब ये इसका खाना लेके इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसका पाँव एक वायर पे लग जाता है, जिस वजह से वो वायर निकल जाता है और इसकी जो स्ट्रीमिंग है वो बीच में ही बंद हो जाती है, जिससे ये थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर तभी होबिन का पाँव फिसल के इसके मुंह पे सारे रैमन गिर जाते हैं, जिस वजह से ये काफी गुस्सा हो जाता है और इसे पीटते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है मुझे स्ट्रीमिंग में 30,000 येन मिले थे, तुम इसका भुगतान कैसे करोगे? मेरा तुम्हारे ऊपर 30,000 येन कर्ज है, तुम्हें किसी भी हाल में मुझे उस कर्ज को लौटाना पड़ेगा। शायद इसी रीजन की वजह से तुम्हारी मदर को यहाँ पे कैंसर हो गया और वो मरने के कगार पे पहुंच चुकी है। और ये कह के इसने अब हद पार कर दी होती है। होबिन यहाँ पे फिर इसे एक मुंह पे जोरदार पंच मारता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग चीजों से वार करे होते हैं, पर इन दोनों की नजर यहाँ पे कैमरे पे नहीं जाता है, जो कि यहाँ पे ऑन होता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे होबिन का कमरा तहस नहस हो चुका होता है और वो यहाँ पे अपने आप को दोष दे रहा होता है कि आखिरकार वो गरीब खानदान में पैदा ही क्यों हुआ, वो आखिरकार पैसे वाला क्यों नहीं है, आखिरकार वो पैसे वाली फैमिली में पैदा क्यों नहीं हुआ। पर कुछ देर अपने आप को दोष देने के बाद ये यहाँ पे सो जाता है और अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती है तो इसे यहाँ पे इसका कॉल आता है, जो कि इसे कहता है कि उस वीडियो को अभी के अभी टेक डाउन करो, उसे तुरंत ही डिलीट कर दो, तुम आखिरकार ये सब कर क्या रहे थे। ये इसे कहता है कि तुम किस वीडियो की बात कर रहे हो, जो कि इसे कहता है कि कल रात को जब हम लड़ रहे थे हमने ये नहीं देखा कि कैमरा ऑन था, जिस वजह से वो सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था और हम यहाँ पे सभी लोगों के सामने लड़ रहे थे। ये कहता है कि बेवकूफ जैसे बात मत करो, मैंने उसे अपलोड नहीं किया। जो कि इसे बताता है कि लगता है तुमने आखिरी मोमेंट पे उसके तार को खोल दिया था, जिस वजह से वो लाइव स्ट्रीमिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई और मेरे पास उस अकाउंट का एक्सेस नहीं है, इस वजह से मैं उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकता। ये फिर यहाँ पे उस वीडियो को देखने लग जाता है जहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स काफी सारे अलग अलग कमेंट कर रहे होते हैं। सभी को इस वीडियो को देख के काफी मजा आ रहा होता है, पर कुछ लोग यहाँ पे इसे यहाँ पे बुली भी कर रहे होते हैं। होबिन सोचता है कि पहले मैं लोकली बुली हो करता था, अब मुझे ग्लोबली लोग बुली कर रहे हैं, मुझे जल्दी से इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए। पर तभी एक कमेंट को देखता है जिसमें इसे पता चलता है कि अपने कंटेंट को मोनेटाइज करके काफी पैसे कमा सकता है। ये फिर यहाँ पे अपनी उंगलियों में गिनने लग जाता है कि आखिरकार ये पर व्यू कितने पैसे कमा सकता है और इसे पता चलता है कि जितने इसके पास व्यूज आए उस हिसाब से ये 1 मिलियन येन कमा सकता है। और ये पता चलने के बाद ये शॉक हो जाता है और इस वीडियो को डिलीट ना करने का फैसला करता है। हमें फिर इनकी क्लास के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये वीडियो वायरल हो चुकी होती है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ पे इन लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पे जी हायू का आता है सभी लोग यहाँ पे उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे जो एक समझ जाता है कि उस बंदे ने अपनी वीडियो डिलीट नहीं की। तभी ये देखता है कि पाक गो भी इसके ऊपर हंस रहा होता है। ये देख के इसे काफी बुरा लगता है क्योंकि इसने यहाँ पे पाक गो के चैनल को खड़ा करने में काफी मदद की होती है। ये एक तरह से उसका प्रोड्यूसर था, पर वो अब इसके ऊपर हंस रहा है और ये देख के इसे काफी बुरा लग रहा होता है। ये सोचता है कि अपना मजाक बनने नहीं दे सकता, इस वजह से एक मोटे से बच्चे को बुली करने का फैसला करता है। पर ये इसका फैसला काफी बुरा निकलता है क्योंकि वो मोटा बच्चा इसे बहुत बुरी तरह मारता है। यहाँ पे उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर वो मोटा बच्चा इसकी बात नहीं सुनता। आखिर में इसे लगता है कि पाक गो यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए आएगा, पर ये देखता है कि पाक गो तो इसके ऊपर ही हंस रहा होता है। ये समझ आता है कि ये पहले एक पंछी की तरह था जो दूसरों को बुली करके उनके ऊपर हंसा करता था, पर अब इसके पंख काट दे के अब लोग इसके ऊपर हंसेंगे और इसका मजाक उड़ाएंगे सिर्फ एक वीडियो की वजह से। वहीं पे हमें होबिन को दिखाया जाता है जिसका इस बार यहाँ पे 1,20,000 का बिल आया तो हॉस्पिटल का। यहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि अगर वो इसे भर ना पाए तो कोई बात नहीं, ये इस पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। ये से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये 1,20,000 तो इसके लिए कुछ नहीं है। होबिन फिर बाहर आ जाता है और देखने लग जाता है कि आखिरकार अब तक उसने उस वीडियो से कितने पैसे कमाए हैं। दरअसल अब तक इसके पास टोटल में 1 मिलियन येन जितने आ चुके होते हैं। पर तभी कोई इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और ये और कोई नहीं, ये जियोक होता है जो कि इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिरकार उसने पैसे कमा लिए तो ठीक है, अब वो उस वीडियो को डिलीट कर दे और अगर ऐसा नहीं है तो उसे उसका आधा पैसे चाहिए। पर ये इसकी गोटों पे 2 लात मारते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी उसके साथ हो रहा है वो ये डिजर्व करता है। ये दोनों फिर यहाँ पे एक दूसरे से लड़ने लग जाता है। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे होबिन इसे दिलासा दे रहा होता है क्योंकि इसके साथ काफी बुरा हुआ होता है। पर ये इसे कहते हैं कि रोने से कुछ भी फायदा नहीं है, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पर जी हायू इसे कहता है कि इसकी अब इसे कोई जरूरत नहीं है और ये इन दोनों की कुछ देर की पहले की लड़ाई की वीडियो दिखाता है और कहता है ये किसी भी एंगल में किसी भी तरह की वीडियो बना सकता है। होबिन फिर इसकी कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे। ये इसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया और मैं पहले भी तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आया था। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे कमा के दे सकता हूँ। होबिन इनसे पूछता है कि उसका मतलब क्या है। ये कहता है उस पे गौर मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा के देने वाला हूँ। ये फिर से बताता है कि मैं पाक गो का फॉर्मर प्रोड्यूसर हूँ जिसके लिए मैं वीडियो बनाया करता था। उसके लिए मैंने काफी सारी वीडियो बनाई जिसकी बात वो हिट हो गया। और अब बात आती है तुम्हारी, तुम्हें ना फिल्मिंग आती है ना स्क्रीनिंग, आखिरकार तुम वीडियो कैसे बनाओगे। तुम्हें किसी ना किसी की मदद
की जरूरत पड़ेगी और वो मैं हूँ। मैं एक प्रोड्यूसर की तरह काम करूंगा और तुम वो बंदे होंगे जो यहाँ पे वीडियो पे अपीयर होंगे, जिसके बाद हम बहुत पैसे कमाएंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे काफी पैसे कमा के देना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस चीज के लिए एग्री करते हो क्या? ओबिन से पूछता है कि आखिरकार हम पैसों को कैसे बांटेंगे। जियोगी से बताता है कि मैं यहाँ पे पैसों को मैनेज करूंगा, 90% मेरे और 10% तुम्हारे। पर ये सुन के होबिन को शक हो जाता है कि जियो यहाँ पे इसे बेवकूफ बना रहा है, तो ये इसे यहाँ पे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। तुम 90% रखना चाहते हो और मुझे 10% देना चाहते हो, जबकि स्क्रीन में तो मैं ही अपीयर होने वाला हूँ। ये फिर से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे 40% देने के लिए तैयार हूँ। पर वो इस चीज के लिए नहीं मानता। ये कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझे 40% और ये दे रहे हो। ये इसे कहता है कि तो फिर तुम्हें कितना चाहिए? चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे 90% देने के लिए तैयार हूँ और 10% मैं रखूंगा। तो होबिन से पूछता है कि मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है। जीआईक्यू से कहता है कि हमारा कंटेंट होने वाला है, हम स्कूल पुलिस को रियल टाइम में कॉलिंग आउट करने वाले हैं। और यहाँ से कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आ रही है, क्योंकि मैं ये रात को शूट कर रहा हूँ। मैंने रातम रात ये वीडियो कंप्लीट कर दिया और शायद से सुबह 8-9 बजे पब्लिश हो जाएगी। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं, प्लीज यहाँ पर कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, ये एनिमी काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि इसकी मानवा जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसी वजह से इस पे एनिमी बनी है। तो मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये मानवा कैसी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, या अगर आप बता दोगे तो काफी अच्छी चीज रहेगी। जाते हुए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।